यथैधांसि स्निग्धो अग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण। आज हम इस 37वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, चौथे अध्याय के। तो अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन उस आगे चलने से पहले हम पिछले श्लोक में से क्या कनेक्शन है इस श्लोक का वो हम देखेंगे। तो पिछले श्लोक में 4.34 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि अर्जुन तुम गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान लो। और फिर उसके अगले श्लोकों में बताया कि उस ज्ञान को लेने का रिजल्ट क्या है। तो जो ये श्लोक हैं 35, 36 और 37, 35, 36, 37, तीनों श्लोकों में उस गुरु से जो विनीत भाव से जो ज्ञान लिया है उसका फिर परिणाम क्या होगा वो इन 3 श्लोकों में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में अर्थात 35वें श्लोक में भगवान ने बताया कि उसका क्या होगा। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, अर्थात कि भगवान कृष्ण ने बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने पर फिर तुम दोबारा से मोह में, माया में नहीं पड़ोगे। और फिर उसके अगले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम महा, अर्थात कि भक्ति के प्रोसेस में इस ज्ञान को लेने के लिए या भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा पापी क्यों ना हो वो भी तर जाएगा भक्ति से, इतना पावरफुल प्रोसेस है। और फिर आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में बताया कि पाप खत्म हो जाएंगे, आज वाले श्लोक में बता रहे हैं कि यथैधांसि स्निग्धो अग्निर्, कि जिस तरह से ये धामसी का अर्थ होता है लकड़ी कह लो, शिल प्रभुपाद फायरवुड लिख रहे हैं इंग्लिश में। तो जिस तरह से स्निग्धो अग्निर अर्थात जलती हुई आग जिस तरह से लकड़ी को तुरंत जला के भस्म कर देती है या पेट्रोल को तुरंत जला के उड़ा देगी, उसी तरह से भस्म सात कुरुते अर्जुना, जिस तरह से भस्म कर देगी जलती हुई अग्नि लकड़ी को तुरंत जलाकर हे अर्जुन, उसी तरह से ज्ञाना अग्नि ही सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो सर्वकर्माणि, सारे पापों को जलाकर, सारे पूर्व जो हमने कर्म किए हैं पाप कर्म पुण्य कर्म सबको जलाकर भस्म कर देगी। भस्म सात कुरुते तथा, उसी तथा का अर्थ है उसी तरह से भस्म सात, भस्म कर देगी, कुरुते कर देगी भस्म, क्लियरली भगवान बता रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भगवान कह रहे हैं कि केवल पाप कर्म ही ख़त्म नहीं करती भक्ति। ये जो भक्ति का जो रास्ता है, ये जो ज्ञान जो हम ले रहे हैं एक प्रामाणिक गुरु परंपरा के अंतर्गत, जो एक प्रामाणिक वैष्णव के द्वारा, उस ज्ञान को लेने से, भक्ति के ज्ञान को लेने से केवल हमारा पाप खत्म नहीं होंगे, पुण्य भी खत्म हो जाएंगे। पॉइंट ये है, लोग तो पाप खत्म करना चाहते हैं ना, एक डिवोटी पुण्य भी खत्म करना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से पाप बंधन का कारण बनता है उसी तरह से पुण्य भी बंधन का कारण है। क्योंकि पाप का फल क्या होता है, दुख, पुण्य का फल क्या होता है, सुख। तो अगर दुख को भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा तो सुख को भोगने के लिए भी तो आना पड़ेगा। इसलिए एक भक्त ना पाप करता है और ना पुण्य करता है। पाप तो संसार में फंसाता ही फंसाता है कर्म बंधन में, पुण्य भी कर्म बंधन में फंसा देता है। इसलिए वो पाप और पुण्य दोनों में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो केवल भक्ति में इंटरेस्टेड होता है, भगवान को आनंद देने में। भगवान को आनंद देने के अनुकूल जो भी वस्तु है वो उसको अपना लेगा, चाहे बाहर से हो सकता है वो पाप लगे, वो पाप भी कर लेगा अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो साउथ इंडिया में जो श्री संप्रदाय है, उसमें श्री संप्रदाय में आज से 1000 साल पहले अलवार्स हुए थे, वहाँ 12 अलवार्स हैं। जैसे हमारे यहाँ षड गोस्वामी हैं तो वहाँ 12 अलवार हैं, महान अलवार मतलब महान भक्त। तो उनमें से एक अलवार थे जिनके शिष्य थे 3-4 चोर चक्के उनके शिष्य थे। वो नया नया अपना प्रोफेशन छोड़ के उनकी शरण में आए थे भक्ति करने के लिए। और आई थिंक उन अलवार का नाम मुझे याद नहीं, शायद टोंडरा पट्टी अलवार थे, पता नहीं कौन थे। तो उन अलवार ने अपने उन शिष्यों को कहा कि देखो तुम्हारा प्रोफेशन जो था अभी उसको तुम भगवान की सेवा के लिए कुछ टाइम के लिए जारी रखो। क्यों? क्योंकि रंगानाथ जी के टेम्पल के लिए कोई पैसे ही नहीं दे रहा बनाने के लिए, और भगवान आसमान के नीचे ऐसे ही पड़े रहेंगे क्या? और मंदिर बनाने के लिए पैसे चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, और तुम्हारा पहले वो प्रोफेशन ही था, जाके अब वो प्रोफेशन कंटिन्यू करो कुछ टाइम के लिए। और फिर वो गए और उन्होंने खूब चोरी किया, डाका मार के लेके आए। और
क्यों? क्योंकि उससे भगवान का मंदिर बनना था। पॉइंट ये है कि हमें भक्ति करनी है, डिवोशनल एक्टिविटीज़। हमें कोई कंबल नहीं बांटने, हमें कोई आँखों का अस्पताल नहीं खुलवाना। ये एक पॉइंट चलिए अलग से है, लेकिन पॉइंट ये है कि पाप सारे खत्म हो जाते हैं ज्ञान रूपी अग्नि से। और केवल पाप ही खत्म नहीं होते, भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं सर्व कर्माणि, पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। सारे भौतिक कर्म खत्म हो जाते हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था, ज्ञान के रास्ते पे जो चलते हैं जैसे शंकरानुयायी, उनके तो केवल अप्रारब्ध खत्म होते हैं, या कूट और बीज तक चलो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भक्ति के रास्ते पे है उनका तो प्रारब्ध भी खत्म होगा, अप्रारब्ध तो होगा ही होगा, जो ज्ञानियों का होता है। प्रारब्ध भी होगा। प्रारब्ध का जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, भगवान कृष्ण ने कुब्जा को पकड़े 1 सेकंड में ठीक कर दिया, तुरंत प्रारब्ध खत्म कर दिया। प्रारब्ध भी खत्म होगा, अप्रारब्ध भी खत्म होगा, कूट भी खत्म होगा। कूट किसे कहते हैं? कूट कहते हैं पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है। और बीज किसे कहते हैं? पाप करने की जो इच्छा होती है। और अविद्या भी खत्म कर देगा। मतलब सबसे पहले अविद्या होती है। जब जीवात्मा माया में पड़ती है तो सबसे पहले माया उसको अविद्या में डाल देती है, भुलाई देती है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। और फिर जब वो अविद्या डाल देगी, फिर उसके बाद उसमें बीज डालेगी। बीज का अर्थ है कि पाप करने की इच्छा डालेगी। और फिर कूट पनपेगा। कूट का अर्थ है कि पाप करने की उसमें फिर प्रवृत्ति आएगी। जब इच्छा आ गई तो फिर प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट्स बन जाएंगे ना उसके पाप करने की। अब कैसे करूं? उसको आदत ही पड़ जाएगी पाप करने की इच्छा के बाद। और फिर उसके बाद वो पाप करेगा और फिर प्रारब्ध कर्मों में फंस जाएगा। और फिर प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों कर्मों में फंस जाएगा एक तरह से। प्रारब्ध उसको कहते हैं जो अभी हम फल भुगत रहे हैं। अभी जो हमें जो दुख और सुख आ रहे हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण आ रहा है। अप्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं जो हमें भविष्य में जो हमें फल मिलेगा, उसको अप्रारब्ध कहते हैं। तो भक्ति से सब कुछ खत्म हो जाता है, अविद्या भी खत्म हो जाती है। जैसे भगवान ने गजेंद्र का ख़त्म कर दिया विद्या। गजेंद्र क्या है? वो तो पूरा जानवर है, और उसको भगवान ने उसकी अविद्या भी ख़त्म कर दी, और वो सीधा ग्लोरिफिकेशन कर रहा है भगवान की। गजेंद्र मोक्ष में एक हाथी भगवान की ग्लोरीज गा रहा है। क्यों? भगवान ने अविद्या ही खत्म कर दी तुरंत उसकी पुकार सुन के, उसकी भक्ति और सेवा भाव देख के। क्योंकि पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा भी था, डिवोटी था भगवान का महान भक्त, किसी शाप के कारण वो हाथी बन गया था। तो इस तरह से भक्ति का जो प्रोसेस है बहुत पावरफुल है, ऐसे ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में भी लिख रहे हैं, बृहद आरण्यक उपनिषद से कोट करते हुए कि वेदों में बृहद आरण्यक उपनिषद में लिखा है 4:422 में, उभे उभय वैश एते तरत्यमृतः साधव साधुनी। अर्थात मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है भक्ति करने से। ये इस भक्ति की शक्ति है जो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कल वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि पाप खत्म हो जाते हैं, आज वाले श्लोक में बता रहे हैं कि पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। सारे भौतिक कर्मों से मुक्त हो जाता है एक डिवोटी। लेकिन कोई कह सकता है कि सभी पाप पुण्य कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो फिर डिवोटीज़ को दुख क्यों आते हैं? अगर प्रारब्ध कर्म भी उसके ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो क्यों दुखों में पागल हो रहा है? जैसे पांडवों को इतने दुख आते रहे, भगवान साथ भी चल रहे हैं तब भी उनको दुख आते रहे। तो ये क्या है? ये भक्ति का रास्ता आपका? कोई कह सकता है। तो पॉइंट ये है कि एक डिवोटी के ऊपर फिर भी दुख सुख आते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं है। उसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि वो चाहता नहीं है कि मेरे पाप भगवान खत्म करने का कष्ट दें। वो भगवान से पाप खत्म करने की भी सेवा नहीं लेना चाहता, इसलिए वो कहते हैं कि भगवान मेरे पापों को मुझ पे आने दीजिए। पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट, भगवान उसके पापों को खत्म करते भी नहीं, क्योंकि एक तो वो खुद ही नहीं चाहता, और दूसरा क्योंकि उसको जो पिछले प्रारब्ध कर्मों से जो सुख दुख आएंगे, उन परिस्थितियों में जब वो भक्ति करके दिखाएगा तो सामान्य जो जन है, सामान्य जो लोग हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी भक्ति करने की कि यस, भक्ति हम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक प्योर डिवोटी को सुख दुख ही बिल्कुल नहीं आएगा और वो भक्ति करता रहेगा, तो फिर तो जो साधारण जनता वो कहेगी ये तो संतों का ही काम है, हमारा तो काम है ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। फिर वही पॉइंट आ जाएगा। ये तो भगवान के महान भक्त हैं, इनको तो ना, ये तो सुख दुख से ऊपर है। लेकिन नहीं, भक्तों को भी सुख दुख आते हैं, और वो उन सुख दुख सभी जैसी समस्त परिस्थितियों में भी भक्ति करके दिखाते हैं, ये बताने के लिए कि भक्ति प्रत्येक अवस्था में हमें करनी ही चाहिए। सुख दुख तो केवल शरीर के अंतर्गत हमें मिलते हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, तब भी भक्ति करनी चाहिए। इसलिए महान भक्त करके दिखाते हैं कि भक्ति हमेशा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति आत्मा का धर्म है, वो शरीर का धर्म नहीं है। शरीर को कुछ होने पे थोड़े ना परेशान होकर भक्ति छोड़ देनी चाहिए।
तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।